अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज नेहा। वेलकम ऑल ऑफ यू इन द न्यू रिएक्शन वीडियो। होप सो आप सभी के सभी बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस, आज की जो वीडियो होने वाली है राजा साकी मुस्तफा जी का एक लाइफ चेंजिंग बयान होने वाला है। मैंने ये वीडियो बहुत दिन से सोच के रखी थी, लेकिन मुझे टाइम थोड़ा नहीं मिल रहा था, इसलिए वीडियो मैं नहीं बना पा रही थी। लेकिन आज फाइनली वो टाइम आ गया है कि मैं वीडियो बना रही हूँ। सो राजा साकी मुस्तफा जी के मैंने 2-3 बयान और हैं, उन पे रिएक्शन वीडियो बनाई है। आप लोग वो जाके चेक कर सकते हो, आपको वीडियो मिल जाएगी। एंड आपसे यही रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि अगर आप वीडियो देखते हो, वीडियो को एंजॉय करो एंड पसंद आती है तो लाइक एंड शेयर जरूर करो और सब्सक्राइब भी करो चैनल को, जो लोग नए आए हैं। एंड इंस्टाग्राम पे जाके भी फॉलो मुझे आप कर लो। सो इनके बयान भी काफी ज्यादा मतलब इमोशनल होते हैं। वैसे तो मौलाना तारिक जमील जी के बयान बहुत इमोशनल होते हैं, लेकिन राजा साकिब जी के बयान भी कुछ अच्छे होते हैं। सो अभी हम उनका बयान सुनेंगे कि बयान का जो टाइटल है वो है क्या बताया मैंने, लाइफ चेंजिंग बयान। सो देखते हैं कि क्या इसमें बताया है, जिसमें लिखा है कि लाइफ चेंजिंग बयान। सो लेट्स प्ले एंड सुनते हैं। आज एक कतरा भी काफी होगा, ਅੱਜ ਸਾਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲੇ ਰਾਹ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇੰਜ ਟੋਕ ਅਨੋਖੜੇ ਟੁੱਕਦੇ ਨਹੀਂ, ਟੁਰ ਪਵੇਂ ਤੇ ਫਾਸਲੇ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੇ, ਘਰ ਬੈਠਿਆਂ ਪੈਂਡੇ ਮੁੱਕਦੇ। आज कदम कदम चलेंगे, माजी के गुनाह तो एक आंसू से धोए जा सकते हैं ना। वो एक फकीर था, बाजार में खड़ा रो रहा था, तो किसी ने रोक के कहा, बाबा क्या माजरा है, किसी ने मारा है, क्यों रो रहे हो? उसने कहा नहीं नहीं नहीं, कोई ऐसी बात नहीं, इन लोगों के रवैये ने रुला दिया। कहा क्या मतलब? कहा बाजार से गुजर रहा था, इन लोगों को दुनिया में खोए हुए देखा तो मेरे दिल में तरस जागा, तो मेरा ख्याल ये हुआ कि इन बंदों की रब की सुलह न करवा दूं। तो मैंने फिर उससे बात की, तो आवाज आई, ठीक है ले आ इनको मेरी चौखट पे, एक आंसू से सारे गुनाह माफ कर दूंगा। मैं बड़ा खुश हुआ, मैं इनसे बात की, ये उल्टा मेरा मजाक उड़ाने लगे, जा बाबा काम कर, तुझे क्या पता दुनियादारी क्या होती है। तो वो तो मान रहा था, यही नहीं मान रहे, तो मुझे इनके रवैये पे रोना आ रहा है। वो कहता मैं बख्शने पे आमादा हूं, हम तो माइल बकरम हैं, कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाएं किसे, राह रबे मंजिल ही नहीं, जलवाए तूर तो मौजूद है, कोई मूसा ही नहीं। वो तो कहता मैं माफ कर दूंगा, लेकिन ये अजीब है कि ये आमादा ही नहीं है, ये मान ही नहीं रहे। तो मुझे इनके रवैये पे अफसोस आ गया, इनके रवैये पे रोना आ गया, इसलिए मैं रो रहा हूं, वरना ने मुझे मारा नहीं, कोई तकलीफ नहीं पहुंचाई। खैर अगले दिन वही बुजुर्ग कब्रिस्तान के करीब से गुजरे तो देखा कि वो बाबा कब्रिस्तान में खड़ा रो रहा है, तो फिर रोक गया। बाबा बाजारों में भी रोता है, कब्रिस्तानों में भी रोता है, आज क्या माजरा है? कहा आज भी मेरा माजरा कल वाला है। कहा क्या मतलब? कहा कल बाजार से गुजर रहा था, उनको दुनिया में खोए हुए देखा, मेरे दिल में तरस जागा, तो मेरा ख्याल हुआ इन बंदों की और रब की सुलह करवा दूं। तो वो तो मान रहा था, वो बंदे ही ना माने, तो आज मैं इधर आ गया। मैंने कहा चलो इनसे बात करते। आज मेरा ख्याल ये हुआ कि कब्रिस्तान वालों की और रब की सुलह करवा दूं। तो कहा फिर आज क्या बना? कहा आज ये मान गए हैं, वो नहीं मानता। तो साहिबो आज वो मान रहा है, आज हम मान जाए। मैंने कुतब में पढ़ा है, कल कयामत के दिन नेकोकार भी पछताएंगे। बदकारों का पछताना तो समझ में आता है, नेकोकार क्या क्यों? ये बिल्कुल सच्ची बात जब उन्होंने अपने कही है। अच्छे आमाल की जजा देखेंगे तो पछताएंगे, जो चंद लम्हे जाया कर दिए वो भी क्यों जाया कर दिए। कीमती जिंदगी है, ये टूटती सांसें, इनकी कदर कीजिए। एक बुजुर्ग फरमाते हैं कि मुझे इस बात की समझ नहीं आती थी कि जो कुरान ने कहा इन्नल इंसान लफी खुस्र, बेशक इंसान खसारे में है। तो मैं समरकंद के बाजार से गुजर रहा था, तो वहां एक आदमी फट्टे पे बर्फ रख के बेच रहा था और साथ आवाज लगा रहा था। आजकल तो यहाँ वो पापड़ बेचने वाले भी कोई आवाज लगाते, तो वो बर्फ के ऊपर, बर्फ फट्टे के ऊपर रख के बेच रहा था और साथ आवाज लगा रहा था। आवाज क्या थी? इरहमू इरहमू अला मन यजूब रासो माले ही, ओ गुजरने वालों मेरे पे तरस खाओ, मैं ऐसा ताजर हूं जिसका रासुल माल पिघलता जा रहा है। चूंकि ये जो बर्फ है ऐसा सौदा है जो गाहक का इंतजार नहीं करता। आप कपड़ा बेचते हैं, आज गाहक नहीं आया, हो सकता है कल दुआने महंगा बेच लें। आप पेट्रोल बेचते हैं, हो सकता है कि कल पड़ा 6 रुपये ऊपर चला जाए, आपका लाखों करोड़ों का फायदा हो जाए। लेकिन आप अगर बर्फ बेचते हैं, आज नहीं बिकी तो कल बर्फ ही नहीं होगी। तो वो सिल पे बर्फ बेच रहा था और साथ लोगों को दुहाई देते हुए कह रहा था, ओ लोगों मेरे पे तरस खाओ, मुझसे बर्फ लेते जाओ, मैं ऐसा ताजर हूं जिसका रासुल माल पिघलता जा रहा है।
تو کہتے ہیں جب اس نے یہ آواز لگائی نا تو میرے قدم رک گئے اور میں اس کے قریب چلا گیا اور میں نے کہا کہ مجھے ان الانسان لفی خسر کا ترجمہ سمجھ میں آ گیا. جس طرح تیری برف پگھلتی جا رہی ہے میری زندگی پگھلتی جا رہی ہے. اور اگر تو اب برف وقت پہ بیچ لے, ان پگھلتی برف کو تو درہم کے بدلے, دینار کے بدلے, پارچہ جات کے بدلے, جنس کے بدلے فروخت کر لے تو فائدہ ہو جائے گا, 4 آنے تیرے ہاتھ لگ جائیں گے. اور میں بھی ان سانسوں کے بدلے درود پڑھ لوں, ان سانسوں کے بدلے سجود کر لوں, ان سانسوں کے بدلے قیام کر لوں, کسی دکھی کے سر پہ ہاتھ رکھ لوں, کسی پریشان کی پریشانی دور کر دوں تو میری سانسیں کام آ جائیں گی. ورنہ یہ ٹھہریں گے نہیں. سوئے ہوئے ہوں تو پھر بھی سانسیں ٹوٹ رہی ہوتی ہیں. تو ہم کتنی جلدی موت کی طرف بڑھ رہے ہیں, تو زندگی کتنی مختصر ہے اور ہم کتنے بے پرواہ ہیں. آنکھیں اس وقت کھلتی ہیں جب آنکھیں بند ہوتی ہیں, لیکن کیا فائدہ اس وقت کا. آج کا پچھتاوا کل کی بہتری کی ضمانت ہے, اور آج کے پچھتاوے سے کل کی زندگی کی خوبصورتی نصیب ہو سکتی ہے. اس لیے یہ ڈھلتا ہوا سورج, یہ دیکھیں ابھی جب داخل ہوئے تھے تو سورج ابھی سر پہ تھا, لیکن اب سورج درد غروب سے زرد ہو چکا ہوگا اور چند لمحوں کے بعد وہ نگاہوں سے اوجھل ہوگا. میاں صاحب بھی بولے کہ زندگی تیری جو ہے ڈوبتے سورج کی طرح ہے, ڈیگرتے دن گیا محمد اوڑک نو ڈوب جانا. تو یہ میں اور آپ لمحہ لمحہ موت کے قریب ہو رہے ہیں. اس سے قبل کہ وہ وقت آئے کوئی حجت باقی نہ رہے, مجھے اپنی زندگی کو, آپ کو اپنی زندگی کو اللہ اور اس کے رسول کی چوکھٹ پہ حاضر کر دینا ہے. ہمارے میزبان محترم نے کہا والدہ ماجدہ کی بابت, تو آج ان کے اصال ثواب کے لیے میں اور آپ جمع ہیں. ایک وقت ہمارے اوپر بھی آنے والا ہے کہ لوگ ہمارے لیے جمع ہو رہے ہوں گے. یہ وقت تو آنے والا ہے, اس کے تو چھٹکارا نہیں ہے, اس سے تو خلاصی نہیں ہے, کوئی بھاگ سکتا نہیں ہے, موت سے تو فرار نہیں ہے. تو آج وہ نہیں ہیں, لیکن ان کا سعادت مند بیٹا ان کی یادوں کے چراغ کو روشن کیے ہوئے ہے. ورنہ میں ایسے بیٹے بھی دیکھے ہیں جنہوں نے اپنی سکی ماں کا جنازہ نہیں پڑھا. آپ کہیں گے کوئی ایسا بد نصیب بھی ہو سکتا ہے, جنازگاہ میں گیا ہے لیکن وہاں جا کے کھڑا رہا ہے, جنازہ نہیں پڑھا. آپ کہیں گے کہ ایسا بد نصیب. میں نے کہا ایسے بد نصیب آپ نے بھی دیکھے ہوں گے. یہ کون سے بد نصیب ہیں؟ یہ وہ بد نصیب ہیں جنہیں جنازہ آتا نہیں. ساری زندگی لوگوں سے فراڈ کرتے ہیں, اور جب اپنی ماں مر جاتی ہے, اپنا باپ فوت ہو جاتا ہے, تو یہ فراڈ پھر وہ اپنی ماں سے بھی کرتے ہیں, اپنے باپ سے بھی کرتے ہیں. مجھے بتاؤ کتنا بد نصیب ہے وہ بیٹا کہ جو اپنی ماں سے, اور وہ بھی مرنے کے بعد فراڈ کر رہا ہے, اور اپنے باپ سے وہ بھی مرنے کے بعد فراڈ کر رہا ہے. اور کتنا خوش نصیب بیٹا ہے کہ جو روزانہ اپنی ماں کے لیے دعا کرے. اور میں کہتا ہوں اگر بیٹا نمازی ہوگا, بیٹی نمازی ہوگی, اہتمام سے دعا نہ بھی کرے, دن میں کتنی مرتبہ کہے گے ربنا اغفر لی ولوالدی, اے اللہ مجھے بھی بخش دے, میری ماں کو بھی بخش دے, میرے باپ کو بھی بخش دے. اور جب بندے ہاتھ اٹھا کے دعا مانگتے ہیں, اللہ خالی ان ربکم حیی کریم یستحیی من عبدہ اذا رفع یدیہ ان یردہما صفرا, تمہارا رب حیا کرنے والا, سخی ہے, کریم ہے. بندے جب اس کے سامنے ہاتھ اٹھا کے دعا مانگتے ہیں, اللہ فرماتا ہے مجھے شرم آتی ہے ان کے اٹھے ہوئے ہاتھ خالی کیسے موڑ دوں. انہوں نے میرے سے مانگا ہے, میں بھی نہیں دوں گا تو کس در پہ جائیں گے. میں ایک دیہاتی بات کرنا چاہتا ہوں. اتنے لوگ جتنے آپ یہاں بیٹھے ہیں, اتنے لوگ اٹھ کے کسی دنیا دار کے ڈیرے پہ چلے جائیں اور اس سے کچھ مانگیں, اور وہ دے سکتا بھی ہو, تو کیا وہ آپ کو خالی لوٹا دے گا؟ وہ کہے گا ڈیرہ داری کی شان کے خلاف ہے کہ اتنے لوگ دروازے پہ آ گئے اور ان کو خالی موڑ دوں. تو جب تم اتنے بڑے ڈیرہ دار ہو اور تمہیں اتنی غیرت ہے کہ اتنے لوگوں کو خالی نہیں موڑتے, تو کریم خالی موڑتے. آؤ تو صحیح اس کی چوکھٹ پہ جھولی پھیلاؤ تو صحیح. پھر دنیا داروں سے مانگنا ہو تو ان کی زبان میں مانگنا پڑتا ہے. اللہ سے جس زبان میں مرضی مانگو, عربی میں مانگو, اردو میں مانگو, ہندی میں مانگو, سندھی میں مانگو, اقبال کے لہجے میں مانگو, سادی کے انداز میں مانگو. نہیں مانگنا آتا خالی ہاتھ پھیلا دو, وہ بند لبوں کی بولیاں بھی سنتا ہے. آؤ تو صحیح اس کی چوکھٹ پہ, اپنے ہاتھ پھیلاؤ تو صحیح. دنیا داروں سے مانگے تو ناراض ہوتے ہیں, خدا سے نہ مانگو تو ناراض ہوتا ہے. اللہ کل ما یا بو بکم ربی لولا دعاؤکم. آؤ نا اس کی چوکھٹ پہ,
दस्ते तलब दाराज करो। दुनियादारों से मांगने के लिए वक्त चाहिए। इस वक्त तो साहिब सोए होंगे, इस वक्त तो नाश्ता कर रहे होंगे, इस वक्त तो बीवी बच्चों के साथ मशगूल होंगे, लेकिन अल्लाह से जब भी मांगो, पिछले पहर कुंडी खड़काओ, दरे रहमत खुला पाओगे। दिन को मांगो, रात को मांगो, मांगो तो सही, वो तो इतना करीम है। अच्छा, बुत को सामने खड़ा किया है और जुलेखा हाथ जोड़े बुत के आगे पुकार करती है, रोजाना से शाम खड़ी हो जाती है, या सनमी या सनमी, ए मेरे बुत, ए मेरे बुत, बिछड़ा हुआ यूसुफ मिला दे। सहर दम तक पुकारती रहती। उम्र बीत गई, चेहरे पे झुर्रियां आ गई, बुढ़ापा तारी हो गया। एक दिन रात का पिछला पहर है, बुत के आगे हाथ जोड़े, या सनामी का वजीफा पढ़ रही है। अचानक नींद का झटका आ गया, जुबान बल खा गई, बोली या समादी, या समादी। कहा जिब्रील जल्दी जा, यूसुफ के घोड़े का रुख मोड़ दे। या अल्लाह तुझे तो नहीं पुकार रही, वो तो बुत को पुकार रही है। जुबान बल खा गई, या सनामी की बजाय या समादी के लफ्ज जुबान पे आ गए। कहा जिब्रील इतना अरसा हुआ बुत को पुकारते हुए, उसने कोई जवाब नहीं दिया। आज जैसे भी उसके लबों पे मेरा नाम तो आया है, अगर मैंने भी जवाब न दिया, मेरे और बुत में फर्क क्या हुआ? तो आओ आज की इस मजलिस में हम इनकी वालिदा के लिए दुआ मांगें। ए अर्श के मालिक, इनकी वालिदा को हुजूर की माँ का सदका जन्नत की बहारें अता कर। और हम अपने माँ बाप के लिए भी दुआएं मांगे। ऐ अल्लाह हमारे माँ बाप की मग़फ़िरत फरमा, माँ बाप की कदर करो। मैंने ये भी पढ़ा है, जो अपने वालदैन के लिए रोज़ाना दुआ मांगता है, वालदैन ज़िंदा हों तब भी, फौत हो गए हों तब भी, रोज़ाना माँ बाप के लिए जो शख्स दुआ मांगता है, सारी ज़िंदगी उसके रिज़्क़ में बेबरकती नहीं आ सकती। तो अपने माँ बाप को अगर ज़िंदा हैं तो कदर करो, फौत हो गए हैं तो उनके लिए कसरत के साथ दुआ करो। ये घना साया है। कभी आपने दरख्त को देखा है कि सारी धूप अपने पत्तों में जज़ब करता है और नीचे बैठने वालों को छांव देता है। माँ बाप सारे दुख अपने ऊपर लेते हैं, अपनी औलाद को आसाइश और राहत पहुंचाते हैं। कदर नेमत ज़वाले नेमत के बाद होती है। जब नेमत पास हो तो कदर नहीं होती, जब छिनती है तो पता चलता है कि कितनी बड़ी दौलत थी जो छिन गई। मैं तो आप क्या, मेरी और आपकी हैसियत क्या, माँ की कमी तो आमिना के लाल ने भी महसूस की है। एक दिन हुजूर मस्जिद नबवी में तशरीफ़ लाए, ताहद नज़र सहाबा थे। अल-हाविल अल-फतावा में इमाम सयूती ने लिखा है, हुजूर को देखा तो अदब से खड़े हो गए। बस ये मंजर देखना था कि चश्मान अक़दस से आंसू चम चम जारी हो गए और हुजूर ने एक ठंडी आह भरी और रोते हुए कहा, लो अदरक्तु वालिदैया औ अहदहुमा, काश आज मेरे माँ बाप जिंदा होते। इंसान ने दुखों का दौर देखा हो ना, अचानक खुशहालियाँ मिल जाएं तो फिर इंसान ये आरजू करता है कि मेरे माँ बाप ने मेरा वो गुर्बत का दौर देखा था, आज दौलत की चहल पहल भी देखते, आज मेरे आंगन में बहारें भी देखते तो कितने खुश होते। अब हुजूर जब पैदा हुए थे तो बाप का साया सर पे नहीं था। 6 साल की उम्र थी, अपनी माँ के साथ हुजूर मदीनातुल मुनव्वरा गए। वापसी अबवा के मुकाम पे हज़रत आमिना की तबीयत ख़राब हो गई और उन्हें लगा कि ये मेरी बीमारी जानलेवा है। उम्मे ऐमन को बुलाया, कहा मेरे बेटे को बहफाजत अमीर कुरैश तक पहुँचा देना। फिर ख़ुद हुजूर के सर पे हाथ रखा। सैयदा आमिना सलामुल्लाह अलैहा हुजूर से कोई बातें करना चाह रही थी, लेकिन ज़ब्त के बंधन टूट गए। इब्ने हश्शाम सीरत की पहली किताब है, उसमें तफसील से ये वाक़या मौजूद है। जब सर पे हाथ रखा तो हज़रत आमिना की आंखें छलकने लगी और रोते हुए आपने चंद जुमले कहे। कहा बेटा, हर नई चीज़ ने पुराना हो जाना है, हर बाकी ने फना हो जाना है। मैं भी जा रही हूँ, व ज़िक्रा बाक, लेकिन मेरा जिक्र नहीं मिटेगा। व वलद तो तोहरा, इसलिए कि तेरे जैसा पाकीज़ा बेटा छोड़ के जा। राजा साकिब मुस्तफ़ा जी का लाइफ चेंजिंग बयान मैंने सुना है। एंड जो उन्होंने लास्ट में कहा है ना, मतलब हजूर जब 6 साल के थे एंड उनके, है ना, तो वो चीज़ ना बिल्कुल ऐसे दिल पे लगी है सुन के। मतलब हम ऐसा बहुत बार होता है, बहुत लोगों के साथ होता है कि जब मतलब आपका टाइम आता है कि आपके पास सब कुछ होता है बहुत दुख देखने के बाद, लेकिन आपके माँ बाप आपके साथ नहीं होते, तो आप सोचते हो, बहुत ऐसे लोग हैं वो सोचते हैं कि काश मतलब अब हमारे पास इतना कुछ है, काश मेरे माँ बाप होते तो वो मेरी सक्सेस को देख पाते।
और मेरे साथ खुश हो पाते, तो मतलब अपने माँ बाप की कद्र करो। ये हमेशा मतलब मैंने सुना है राजा साकिब मुस्तफा जी के मोस्ट ऐसे बयान होते हैं जिसमें ये कहते हैं कि अपने माँ बाप की कदर करो। तो हमें करनी चाहिए, अपने माँ बाप की कदर जरूर करनी चाहिए, क्योंकि उनके सिवा हमारा इस दुनिया में कोई नहीं होता। जितना वो दुख हमारे लिए सहते हैं उतना कोई नहीं सह पाता। वो मतलब बिना किसी मतलब के हमारा साथ देते हैं। दुनिया तो जो है ना वो मतलब से ही आपका साथ देगी, लेकिन सिर्फ एक माँ बाप ही हैं जो बिना मतलब के आपके साथ देते हैं। आपको टाइम टाइम पे सब कुछ चीजें वो आपको प्रोवाइड कराते हैं जो आपको चाहिए होती है, लेकिन फिर भी कई लोग अपने माँ बाप की कदर नहीं करते। सो वो लोगों को समझना चाहिए कि माँ बाप जो है वो भगवान है। माँ बाप की पूजा आप करते हो मतलब भगवान की पूजा आप कर रहे हो। ऐसा नहीं है कि अगर आप भगवान की पूजा करते रहो और अल्लाह की पूजा करते रहो, अल्लाह को मानते रहो और अपने माँ बाप की आप कदर ना करो, उनकी बेकदरी करो, तो उसका कोई मतलब नहीं है। उस अल्लाह का नाम लेने का कोई मतलब नहीं है। तो पहले अपने माँ बाप की पूजा करो। भगवान भी यही कहते हैं कि आप जो अपने माँ बाप की पूजा करते हैं मतलब वो मेरी पूजा करते हैं। सो हमें बहुत कुछ सीखना चाहिए। एंड सही में उनका बयान बहुत अच्छा था। होप सो कि आपको भी वीडियो पसंद आई होगी। सो आप वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें एंड सब्सक्राइब भी करते जाए चैनल को। सो गाइस मिलते हैं अब हम नेक्स्ट सेक्शन वीडियो के साथ। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखें, घर पर रहिए और सेफ रहिए। बाय बाय गाइस।